हेलो फ्रेंड, मैं करण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे साधारण ब्याज का पार्ट 1, आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज पार्ट 2। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं कि यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 भाग है तो 25 भाग हो तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक ब्याज क्या होगा। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन मिले तो इस प्रकार बनाना है। चलिए हम लोग इसको बनाकर देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज, हमें धन पता नहीं है तो धन को आगे मूलधन को क्या मान लेते हैं, मूलधन बराबर मूलधन बराबर x, कितना मान लिए x। तो बोलता है कि साधारण ब्याज है जो उस मूलधन का 4/25 भाग है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन का 4/25 भाग है तो मूलधन x था का 4/25, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4x/25 हो जाएगा। लेकिन बोलता है तथा वर्षों की जो संख्या होगा वो वार्षिक ब्याज के बराबर होगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि समय जितना है वही उसका दर के बराबर है। मतलब कि 4% अगर समय है तो 4 वर्ष ही क्या होगा समय। अगर 4% दर है तो समय भी कितना होगा 4 बार। अगर 3% है समय दर, तो समय भी कितना होगा 3 बार। मतलब कहने का माना है जो उसका संख्या होगा दोनों का जो सेम होगा। तो यहाँ से समय बराबर क्या लिख दें दर। तो इसी प्रकार अगर देखें तो क्या हो जाएगा टी बराबर क्या हो जाएगा आर। मतलब आर है जो टी के बराबर है, टी है जो आर का बराबर है। तो आगे क्या बोलता है कि इसकी वार्षिक ब्याज क्या होगा उसका दर। तो यहाँ से क्या करेंगे एस आई का फॉर्मूला बराबर लगाएंगे। तो कल हम लोग पढ़े थे कि एस आई बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुना टाइम गुना रेट बटा क्या होता है 100। तो यहाँ से देखिए एस आई को कितना है तो 4x बटा कितना है 25, कितना है 4x बटा 25। तो यहाँ से पी का मान कितना है, तो मूलधन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन में हम कितना माने हैं x। अब देखिए यहाँ से वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा। तो जब लास्ट में पूछे वार्षिक ब्याज तो जिसके रिलेटेड पूछे उसको सेम करना होगा। तो यहाँ देखिए टी का मान किसके रिलेटेड सेम करना होगा, आर के रिलेटेड। तो जानते हैं कि टी का मान है जो आर के बराबर है तो टी को आर के रूप में लिखते हैं और आर को आर रहने देते हैं। बटन कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से देखिए x से x कट गया तो कितना बचा 4/25 बराबर इधर गुना करेंगे तो आर के स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टे में क्या है 100। तो जब 25 से काटेंगे 100 को तो 4 मत्ते कटेगा। तो यहाँ से गुना कर दिए तो कितना हो गया आर स्क्वायर बराबर 4 × 16। अब यहाँ देखिए जब स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो क्या बचेगा आर बराबर √16। अब जानिए √16 का जब हुआ है तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। तो मेरा दर कितना आ गया 4%। कितना आ गया 4%। तो जब भी इस प्रकार की संख्या बोले कि यदि किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का इतना गुना है तथा वर्षों की संख्या है जो ब्याज के बराबर है तो वार्षिक ब्याज क्या होगा। तो वार्षिक ब्याज यहाँ पूछा है तो आर को दोनों को मान बराबर किए थे। अगर यहाँ पूछा कि समय के उसके मान समय क्या है तो यहाँ क्या करते हैं आर को टी के रूप में सेट करते हैं। तो बस इसको क्या करना है, मूलधन को मानना है x, साधारण ब्याज कितना गुना हो रहा था उसको गुना किया तो कितना हो गया 4x/25। अब यहाँ से बोल रहा था कि समय और दर है जो आपस में क्या है बराबर, तो टी बराबर क्या हो जाएगा आर। अब यहाँ से फार्मूला हम लोग कल पढ़े थे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुना टाइम गुना रेट बटा क्या 100। एस आई जितना था यहाँ से ला कर डालें, टी कितना था x माने तो डालें, टी का मान है जो आर के बराबर इसलिए टी को आर के रिलेटेड किए क्योंकि यहाँ वार्षिक ब्याज पूछा था। तो वार्षिक ब्याज के रूप में अगर समय पूछता तो समय के रिलेटेड करते हैं। तो मतलब यहाँ से अगर टी का मान आर के रूप में ले लिए तो आर गुना आर किया तो आर स्क्वायर हो गया। एक्स यहाँ काटे थे पहले तो एक्स कट गया था, यहाँ से कितना बता 4/25। इधर किए थे तो आर के गुना तो आर स्क्वायर हो गया। अब बटा में 100 था तो 25 से काटे 100 को तो 4 मत कटा। अब 4 से यहाँ गुना करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 16। अब यहाँ देखिए जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंदर रूट क्या होगा उधर 16 पर चढ़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर बराबर √16 का मान कितना होगा 4%। तो इस प्रकार लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, तो शॉर्ट ट्रिक याद रखेगा जिसके रिलेटेड पूछे। अगर इसमें वार्षिक दर पूछे तो याद रखेगा अंदर रूट में a/b गुना 10% याद रखेगा। क्या रखेगा 10%। a/b क्या है जो धन का जितना गुना बोले कि क्या है धन का 4/5 भाग है। तो a को a है जो मतलब 4 है जो a है और b है जो क्या है 25 है। तो यहाँ से देखिए निकालते हैं अगर r बराबर अंदर रूट में a/b को रखते हैं तो यहाँ से कितना 4/25। तो 4/25 को रखते हैं और बाहर में कितना है 10%। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, r की जगह देखिए अगर अंदर रूट में 2 का 4 का वर्गमूल निकले तो 2 और 5 का वर्गमूल निकले तो 5 और गुना क्या हो जाएगा यहाँ से 10%। अब देखिए 5 अगर काटेंगे 10 को तो 2% कटेगा। अब 2 से गुना कर लेते हैं तो r बराबर क्या हो जाएगा
4%। तो शॉर्ट ट्रिक के अनुसार जा सकते हैं। आर बराबर क्या रखेगा, अंडर रूट में a/b गुना बाहर 10%। इसी प्रकार अगर समय रिलेटेड पूछे तो क्या सिर्फ कीजिएगा, t बराबर सेम a/b और बाहर में 10%। बस इसके साथ जा सकते हैं। जब टाइम आपको पूछे, जब वार्षिक ब्याज पूछा तो इस प्रकार निकालिएगा, अगर टाइम पूछेगा तो ये निकालिएगा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, r बराबर अंडर रूट में a/b जो भाग दिया रहता है 4/25 या जितना दिया रहा है गुना बाहर में 10%। उसी प्रकार अगर टाइम को पूछेगा तो अंडर रूट में करिएगा a/b गुना बाहर 10%। तो अगर समझ में आ गया है तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बताएंगे दूसरा। चलिए फ्रेंड, इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हम लोग दूसरा, जिसमें क्या लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन उसी आधार पर, लेकिन इसमें क्या है कि वर्षों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसमें, अभी वर्षों की संख्या पूछा जाए। उसकी पहला क्वेश्चन में क्या था कि उसके वार्षिक दर पूछ रहा था, उसी टाइप पर है, लेकिन इसमें क्या है वर्षों की संख्या पूछ रहा है। तो जिस प्रकार उसे बनाए थे उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25 भाग हो तथा वर्षों की संख्या है जो वार्षिक ब्याज के दर के बराबर है। उसमें भी यही बोल रहा था, लेकिन लास्ट में उसमें पूछ रहा था कि वार्षिक ब्याज क्या होगा, लेकिन इसमें क्या है वर्षों की संख्या पूछा है। तो सेम प्रोसेस इसको भी बनाएंगे जिसे पहला क्वेश्चन बनाए। तो इसमें क्या करेंगे, जिस प्रकार उसको बनाए थे इसी प्रकार बनाएंगे। तो आगे क्या करते हैं, मूलधन को मान लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्या मान लेंगे, x। प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन के। अब बोलता है जो साधारण ब्याज है वो धन का माने प्रिंसिपल का क्या है 9/25 भाग है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, SI, जिसे क्या बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x का 9/25। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9x बटा क्या हो जाएगा 25, इतना हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोलता है कि वर्षों की जो संख्या है वो वार्षिक ब्याज के दर का संख्यात्मक मान का बराबर है, जिसका जो संख्या होगा सेम होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, t बराबर है जो r के बराबर। दोनों का मान क्या है, t जितना होगा उतना ही r होगा और जितना r होगा उतना ही t होगा। जब इतना दिया हुआ है तो हम एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर। तो क्या फॉर्मूला लगाए हैं, तो प्रिंसिपल गुना टाइम गुना रेट बटा क्या होता है 100। तो यहाँ से देखिए सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना है 9x बटा क्या है 25। अब यहाँ देखिए प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को हम क्या माने थे x। अब यहाँ देखिए इसमें बोल रहा है लास्ट में कि वर्षों की संख्या क्या होगा। तो अब इसमें टाइम के रिलेटेड पूछ रहा है, तो टाइम को t ही रहने देते हैं, लेकिन इसमें r है उसको t के रिलेटेड करेंगे, क्योंकि जितना t का मान है उतना ही r का मान है, इसलिए इसमें क्या करेंगे r को t में चेंज करेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, बटा में क्या था 100। अब देखिए 1 से x मान कट जाएगा तो बचेगा कितना, इधर बचेगा 9/25 और बराबर में इधर बचेगा t के स्क्वायर, क्योंकि t में t से गुना होगा तो t स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ देखिए अगर 25 से काटते हैं 100 को तो कितना माती कट जाएगा 4 माती। तो इतना कितना बचेगा, यहाँ से अगर गुना भी करते हैं तो यहाँ से 9 में 4 से गुना करेंगे तो t स्क्वायर बराबर 9 चौके कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ से t के स्क्वायर हटाते हैं तो उधर जाकर पावर में क्या हो जाएगा अंडर रूट 36 हो जाएगा। अब बताइए t का मान कितना आ जाएगा, जब अंडर रूट में 36 है, जब बाहर निकलेगा तो 36 ऊपर कितना हो जाएगा 6। तो t का मान कितना आ गया 6 वर्ष। कितना आ गया 6 वर्ष। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो जिस प्रकार पहला क्वेश्चन बनाए थे उसी प्रकार इसको बनाए, सिर्फ वहाँ था कि वार्षिक ब्याज पूछ रहा था, यहाँ क्या पूछ रहा है वार्षिक मतलब क्या पूछ रहा है वर्षों की संख्या पूछ रहा है। तो वर्षों की संख्या पूछा तो इसमें क्या किए, सिर्फ टी के रिलेटेड निकाले थे, वहाँ आर के रिलेटेड था आर के लिए। आप जानते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक में क्या लिखाए थे, शॉर्ट ट्रिक था इसका। अब यहाँ से टी के रिलेटेड निकालना है तो क्या बोले थे a/v हो जाएगा अंडर रूट में, अब बाहर में क्या हो जाएगा दर। वहाँ था मैंने दर पूछा तो प्रतिशत, यहाँ लिखेगा क्या वर्ष, 10 वर्ष गुना 10 वर्ष। तो यहाँ से टी रिलेटेड निकाले तो a/b का मान दिया हुआ है 9/25 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 9/25। तो 9/25 रख दिए और गुना में क्या हो जाएगा बाहर में 10 वर्ष, कितना हो जाएगा 10 वर्ष। तो यहाँ से टी के मान देखिए अंडर रूट में 9 है तो 9 का वर्गमूल निकालेगा तो 3 बचेगा, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 बचेगा। अब यहाँ से 10 वर्ष बाहर है गुना में तो इसको रखें। अब यहाँ देखिए 5 से जब 10 को कटेगा तो 2 माती कटेगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा टी बराबर 3 दूनी का 6 वर्ष, 6 वर्ष। तो शॉर्ट ट्रिक से बनाइए या लॉन्ग मेथड से, दोनों का आंसर कितना आने वाला है 6 वर्ष। तो मेरा आंसर क्या हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर समझ में आ गया है तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका अब नेक्स्ट स्टेप बताते हैं, उतारिए। तो चलिए फ्रेंड, साधारण ब्याज पार्ट 2 का अब अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर लाए हैं। इसमें क्या है कि यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाती है। इसमें क्या बोल रहा है, जो साधारण ब्याज है कोई धन का वो अपने
पर 20 वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाती है। मतलब कोई धन होगा वो 20 वर्षों में क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये तो पता नहीं है, लेकिन हम किस प्रकार बनाएंगे चलिए हम बनाते हैं। आगे हम लॉन्ग मेथड बताएंगे, उसके बाद इसका शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। लॉन्ग मेथड के बाद उसके बाद शॉर्ट मेथड। तो यहाँ से देखिए चलिए बनाते हैं किस प्रकार बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से आगे क्या करेंगे, कोई धन तो हमको पता नहीं है, तो यहाँ से क्या मान लेते हैं, मूलधन बराबर x मान लिए। लेकिन यहाँ बोलता है कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाती है। तो याद रखिएगा 4 गुनी हो जाती बोल रही है, तो याद रखना उसका क्या, मूलधन के बारे में बोल रहा है कि मूलधन है जो 4 गुना हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाता है। जो मूलधन है जो क्या हो जाता है, मूलधन 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे मूलधन है जो क्या हो जाता है, 4 गुना, मतलब इसका 4 गुना। तो इसका 4 गुना मतलब धन का 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x। अब यहाँ देखिए मूलधन हमको मूलधन पता हो गया, मूलधन पता हो गया 4x, तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज क्या होता है, मूलधन माइनस मूलधन। कल ही बताए थे क्या कि मूलधन में से जब मूलधन को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, साधारण ब्याज। तो मूलधन में से मूलधन को जब घटाएंगे तो मूलधन कितना है मेरा 4x, और उसमें से हम क्या करेंगे, मूलधन को घटाएंगे तो मूलधन कितना है 1। अब दोनों में से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा ब्याज मेरा 3x। अब साधारण ब्याज भी पता हो गया, लेकिन इसमें बोल रहा है 20 वर्षों में, तो समय कितना दिया हुआ है, समय लिख लेते हैं। तो समय दिया हुआ है 20 वर्षों में, क्या लिखा हुआ है 20 वर्षों में। तो उसका वार्षिक दर क्या है, मतलब दर क्या है ये बताना है, तो हमें पता नहीं है, दर निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए मूलधन हमें पता है, समय पता है, और ब्याज भी पता है, मूलधन भी पता है। लेकिन जब ब्याज पता रहे, मूलधन पता रहे और समय पता रहे, तो दर निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, सीधा साधारण ब्याज बराबर। तो इसलिए लिखेंगे SI बराबर, जिसे कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन को P से, समय को T से, और दर को R से सूचित करते हैं, बट्टा में क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ देखिए SI निकल कर कितना है मेरा 3x आया। अब देखिए प्रिंसिपल को हम माने थे x, तो x रखेंगे, गुना t कितना है 20 वर्षों में, तो यहाँ से लिखेंगे 20 गुना r का मान तो निकालना है, तो r को r रहने देते हैं, बटा में क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ देखिए जो कट रहा है उसको काटेंगे, तो x से बराबर में x कट गया, 20 से काटेंगे तो 20 बचे के 100 कट जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, इधर बचा 3, उसके नीचे 1 नहीं तो कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब ऊपर बचा कितना r, और नीचे में क्या बचा 5। अब यहाँ से तीसरा गुना करते हैं, तो 1 से करेंगे r में गुना तो r हो जाएगा, लेकिन 5 से करेंगे तो 5 के 15% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है, तो देखिए हम बनाए क्या कि आगे बोल रहा था यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाती है तो वह वार्षिक ब्याज क्या है, वार्षिक दर क्या है, वार्षिक दर क्या है। तो यहाँ देखिए उसको मूलधन पता नहीं था, उसको मूलधन मान लिया 1, लेकिन बोलता कि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो याद रखिए जो भी मतलब उससे मूलधन से जो ज़्यादा हो गुना हो जाए, तो याद रखिएगा गुना हो जाती है तो वो याद रखिएगा क्या होता है, मूलधन होता है। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब कल बताए थे कि मूलधन जब पता है और मूलधन पता है तो ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, मूलधन में से मूलधन को घटा देते हैं। तो मूलधन था 4x, उसमें से x मूलधन को घटाए तो कितना ब्याज प्राप्त हुआ, 3x प्राप्त हुआ। अब 3x प्राप्त हुआ। यहाँ देखिए क्वेश्चन में वर्ष दिया हुआ था, तो दर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सीधे सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज वाला क्या लगाएंगे, मूलधन गुना समय और गुना दर बटा क्या लगाएंगे 100। यहाँ से देखिए साधारण ब्याज SI आपको निकाल कर लाएं 3x, वो रखें, प्रिंसिपल था x माने थे x रखें, t का मान दिया हुआ था 20 वर्ष उसको रखें, r का मान निकालना था तो r को r रहने दिए, बटा में क्या था 100। अब यहाँ देखिए जो कटा उसको काटे, 1 से x बराबर कट गया। अब यहाँ से देखिए 20 से काटे 100 को तो 5 मात्रा में कटा, इधर बचा 3, नीचे कुछ नहीं था अपना मान से 1 मान लिए। अब यहाँ देखिए r बटा में क्या था, बचा 5। अब यहाँ से गुना किया इधर, यहाँ से गुना किया यहाँ तिरछा, तो r से गुना किया 1 में तो r हो गया, 5 से किए तो 15 हो गया। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। आप देखते हैं शॉर्ट ट्रिक इसका क्या होता है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक जानिए। शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, तो देखिए अब यहाँ से पूछ रहा है कि वार्षिक दर, तो वार्षिक दर पूछेगा तो r बराबर लिखेगा फार्मूला n-1 और गुना में 100 और बटा में t क्या है, तो वर्षों की संख्या, r क्या है, तो दर n क्या है, कितना गुना हो जाता है वो। तो यहाँ से देखिए r बराबर n-1, n की संख्या कितना है 4 -1 किए गुना 100 बटा में t कितना दिया हुआ था, वर्षों की संख्या दिया हुआ था 20 वर्ष, उसको रखें 20 को। अब यहाँ से देखिए r बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, गुना के 100 बटा में क्या है 20, तो 20 से काटेंगे तो 20 बचे के 100। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा 5 तिहाई के 15%। तो शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं, आप लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं। तो लॉन्ग मेथड जाएगा तो इतना करना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक से जाएगा तो फॉर्मूला याद रखेगा n-1 गुना 100 बटा में t।
आर क्या है तो दर है, एन क्या है तो जो जितना गुना हो जाता है धन वो है -1 और गुना में 100 रखिएगा। टी क्या है तो वर्षों की संख्या। समझ में आ गया है पूरा, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके नेक्स्ट स्टेप बताते हैं सेम मेथड से। चलिए फ्रेंड, यदि इसमें अगला क्वेश्चन लिया है चौथा, इसमें क्या है चौथा नंबर सेम मेथड का है, लेकिन जिसमें क्या पूछ रहा है लास्ट में वर्षों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वर्षों की संख्या पूछ रहा है। उसमें क्या पूछ रहा था? दर पूछ रहा था। इसमें क्या है? वर्षों की संख्या पूछ रहा है। तो इसको किस प्रकार निकालेंगे? देखिए, बोल रहा यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 10%, अभी दर का मान दे दिया है। उस क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? समय दिया हुआ था। अबर क्या है? दर दिया हुआ। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो याद रखिएगा, अगर दर देगा तो समय पूछेगा, समय देगा तो दर पूछेगा। एक दूसरे के क्या होता है? रिलेटेड होता है। लेकिन इसमें देखिए 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या था कि 4 गुना हो जाएगा। अबर क्या है कि 2 गुना होगा। इसे भी क्या करेंगे? आगे लॉन्ग मेथड से बनाएंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इसका। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। तो आगे यहाँ से मूलधन को मानते हैं, तो मूलधन को क्या मान लेंगे? मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? x। मूलधन नहीं पता है तो x को हर हाल में x मानेंगे। यहाँ पर देखिए कि 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। तो हम क्या बताएं कि अगर कोई मूलधन 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना होता है तो वो याद रखिएगा क्या होता है? मिश्रधन होता है। उसका क्या होता है? मिश्रधन। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि मिश्रधन बराबर क्या होगा? हम लिखेंगे मिश्रधन बराबर। तो मिश्रधन क्या होगा? मूलधन का 2 गुना हो जा रहा है, मतलब मूलधन x था उसका 2 गुना, तो कितना हो जाएगा मूलधन? मिश्रधन 2x। अब यहाँ बताइए, आपके पास मूलधन पता, मिश्रधन पता हो गया, मूलधन पता हो गया, तो ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज बराबर क्या बताए हैं कि मिश्रधन में से जब ब्याज बराबर क्या बताए हैं कि मिश्रधन में से जब मूलधन को घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्ति होता है? ब्याज। तो यहाँ से देखिए मिश्रधन मेरा कितना है? 2x और मूलधन कितना है मेरा? x। जब 2x में से x को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? x। मतलब कितना प्राप्त होगा? x। अब यहाँ देखिए मूलधन पता हो गया, मिश्रधन पता हो गया, ब्याज निकाल लिए मिश्रधन माइनस मूलधन कर तो कितना आया? 1। अब यहाँ देखिए आपको दिया हुआ क्या है कि दर बराबर है जो 10% दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? दर बराबर 10% दिया हुआ है। तो यहाँ से निकालना क्या है कि कितने वर्षों में होता है, मतलब हमको समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। तो समय पता नहीं है, इसको वाट रखते हैं। अब यहाँ से क्या लिखेंगे? जब भी ऐसा रहेगा तो अगला वाला फॉर्मूला लगाए थे SI, तो इसमें भी क्या लगाएंगे? SI बराबर मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन, जिसे P से सूचित करते हैं, समय तो T से सूचित करते हैं, दर तो R से सूचित करते हैं, बटा में क्या होता है? 100। अब यहाँ से देखिए SI कितना मेरा है? साधारण ब्याज x। मूलधन कितना आया है? माना हुआ है x। T कितना है? तो T तो हमें पता नहीं, निकालना है, इसको रहने देते हैं। R कितना हुआ है? तो 10%, बटा में क्या है? तो 100। अब यहाँ देखिए x से x कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ से? t गुना 10। तो 10 से भी काटेंगे 10 को तो 10 मत कटेगा, इधर 1 था, 1 से गुना करेंगे तो t बराबर कितना आ जाएगा? 10 वर्ष। कितना आ जाएगा? 10 वर्ष। तो मेरा क्या आंसर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। तो सेम क्वेश्चन उसी प्रकार था, जो उसमें क्या था? r का मान निकालना था, इसमें क्या है? मतलब t का मान निकालना है। तो क्वेश्चन सेम है कि यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। तो निकालने का नियम क्या है कि अगर मूलधन को मान लीजिए x, मिश्रधन क्या है तो यहाँ बोल रहा है 2 गुना। अगर यहाँ 3 गुना बोलता तो 3x हो जाता, 4 गुना बोलता था 4x हो जाता, जितना गुना बोलता उतना करते हैं। तो यहाँ 2 गुना बोला है तो उसके मूलधन में 2 गुना से गुना किए हैं तो 2x हो गया। ब्याज क्या होता है? तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाएं तो ब्याज आ गया। हमको दर दिया हुआ था r बराबर मतलब दर, तो 10%। समय पता नहीं तो निकालना है। फार्मूला क्या लगाएंगे? SI बराबर प्रिंसिपल गुना t मतलब समय गुना दर मतलब r बटा क्या हो जाएगा? 100। अब यहाँ से देखिए जो जिसका मान दिया हुआ था उसको रखें। SI पता था x, मूलधन को हम x मान तो रखें, t मान निकालना है, t को रहने दिए, दर का मान 10% दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसको रखें और बटा में 100। तो 1 से x कट गया तो इधर बचा 1। अब यहाँ से देखिए t गुना 10 था तो 10 से काटे 100 को तो 10 माते कटा, तो आ गया कितना? t बराबर 10 वर्ष। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या मिला? 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी आता है। n-1 गुना में 100 और बटा में क्या होता है? R%। अब यहाँ देखिए t, n का मान क्या हो जाएगा? तो 2 गुना बोला था तो 2 रखेंगे, -1 गुना क्या? 100। अब r का मान, तो r का मान कितना था? 10%, यहाँ से 10% रखेंगे। अब गुना यहाँ से क्या हो जाएगा? t बराबर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, गुना 100 बटा में 10। 10 से काटेंगे 100 को तो 10 में कटेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? t का मान 10 वर्ष। तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज भर इतना ही क्वेश्चन रहेगा और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिन पढ़ाएंगे। अगर मेरा क्वेश्चन अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे हर अगर कोई वीडियो डालते हैं हम तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुँचे।